नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत स्पेशल टॉपिक है उन सभी बच्चों के लिए जिनका इंजीनियरिंग फिजिक्स का एग्जाम है और उनकी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हुई है। तो मैं उन सभी को 6 से 7 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा पूरे आपकी शिवानी से जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आरजीपीवी के एग्जाम में बार बार आते हैं। आप उन सभी को कर लीजिएगा, आप अच्छे से पास हो जाएंगे। तो इसमें आप मार्क्स नहीं ला पाएंगे लेकिन आप पास हो जाएंगे और आपको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से रिलेटेड भी लिखना पड़ेगा। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन यूनिट 1 से। तो यूनिट 1 का जो नाम है वेव नेचर एंड पार्टिकल्स द श्रोडिंगर इक्वेशन। तो इसमें जो सबसे पहला आपको जो क्वेश्चन करना है वो हाइजेनबर्ग को कर लेना है पूरा अच्छे से। दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ इन सभी को करना है, आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है इनमें से कुछ भी। तो आपको एक हाइजेनबर्ग कर लेना है, ये पूछा जाता है। उसके बाद टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ये दो टॉपिक को आप कर लीजिएगा। और उसके बाद आप चाहे तो डी ब्रॉगली भी कर सकते हैं, ये वाला टॉपिक भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं करना और टाइम आपके पास है तो आप कर लीजिएगा इसको। तो ये 2-3 टॉपिक जो है बार बार आरजीपीवी पूछता है, तो ये यूनिट से आप इसको कर लीजिएगा। उसके बाद अब चलेंगे यूनिट 2 की तरफ। तो यूनिट 2 में जो आपको मैं क्वेश्चन अभी बताने वाला हूँ, इसमें सबसे पहला जो है मैक जेंडर, ये वाला आप कर लीजिएगा इंटरफेरोमीटर। और उसके बाद ये वाला भी कर लीजिएगा डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, इसको आपको कर लेना है। उसके बाद माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ये भी कर लीजिएगा। ये 3 टॉपिक आप इससे बिल्कुल मत छोड़िएगा, इसको कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। आप चाहे तो पूरा यूनिट भी कर सकते हैं, जितने क्वेश्चन अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं आप चाहे तो पूरा कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है और आप कैपेबल है करने के तो आप बिल्कुल कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब चलेंगे यूनिट 3 की तरफ। तो यूनिट 3 का जो आपको मैं बताने वाला हूँ उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनर डायोड, इसको आप कर लीजिएगा पूरा। सोलर सेल को भी मत छोड़िएगा, ये भी बार बार पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पे ब्लोच थ्योरम, तो ये आप 3 टॉपिक इससे कर लीजिएगा। ये 3 टॉपिक इससे ज्यादा पूछा जाता है, आप चाहे तो पूरा भी कर सकते हैं, तो इसको भी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब यूनिट 4 की तरफ चलेंगे। तो यूनिट 4 में जो आपको सबसे पहले दिख रहा होगा HENE लेजर, इसको आप पूरा कर लीजिएगा अच्छे से, मतलब प्रिपेयर कर लीजिएगा। HENE लेजर और एक रूबी लेजर, यहाँ पर मैंने रूबी लेजर ऐड नहीं किया है, आप रूबी लेजर को भी कर लीजिएगा। मतलब विद डायग्राम कीजिएगा, डायग्राम भी आपको अच्छे से बनाना है और आपको पूरा डायग्राम जो है एक पेज में बनाना है। आप लैंडस्केप मोड में बना सकते हैं, मतलब आप कॉपी को तिरछा करके, तो आपका पूरा एक पेज में एक डायग्राम आएगा, तो आपका अच्छा पेज भी भरेंगे। तो आप इसको कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन ऑफ लेजर, ये भी बार बार पूछा जाता है, हर साल लगभग पूछा ही जाता है, चाहे बैक के एग्जाम में हो या रेगुलर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये टॉपिक इससे आपको नहीं छोड़ना और एक रूबी लेजर भी आप कर लीजिएगा। तो ये 3 टॉपिक आपको यहाँ पर यूनिट 4 से करने हैं। उसके बाद अब चलेंगे यूनिट 5 की तरफ। तो यूनिट 5 को जो है आपको मैं बताने वाला हूँ, इसको ऑप्शनल में रखिए लेकिन इसको भी कर लीजिएगा क्योंकि आपको बस पास होने के लिए मैं ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ। तो इसमें जो सबसे पहले है स्टोक्स थ्योरम, इसको आप कर लीजिएगा। गॉस लॉ और ग्रीन्स थ्योरम, तो ये 3 थ्योरम आपको इस यूनिट से करनी है। आपका जो फिजिक्स का एग्जाम है आप पास कर लेंगे और थोड़ा आप अपने कोशिश कीजिएगा रिलेटेड लिखने की, और मैक्सिमम आपको आप 32 पेज भर सकते हैं, अगर आप कैपेबल है तो भर लीजिएगा उसको। लेकिन कम से कम तो आपको ना 22 से 23 पेज लिखने हैं किसी भी एग्जाम में, तभी आपके एग्जाम पास होंगे। क्योंकि पर पेज 1 नंबर आप लेके चलिए और आपको विद डायग्राम अच्छे से लिखना है, जो डेरिवेशन वगैरह अच्छे से लिखना है, थ्योरी वगैरह अच्छे से लिखना है, कुछ भी आलतू फालतू नहीं लिखना है आपको। तो आप इस तरह से अपना फिजिक्स का एग्जाम अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों आप जो भी क्वेश्चन मैंने बताया इन सभी को आप कंप्लीट कर लीजिए, आप पास हो जाएंगे। और दोस्तों अब आगे और किसी सब्जेक्ट का आपको टॉपिक पे मतलब ऐसी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके बता दीजिए। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही हम आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।